हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा। हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक रह गए हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया था कल के वीडियो में वो था प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, जिसको आज हम लोग डील करते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। इसमें ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है, बिकॉज हम सभी को पता है ना कि रॉकेट में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज होते हैं एयर पे फोर्स डालते हैं ना एयर पे। आपने देखा होगा कि पहले वो नीचे धुआं छोड़ता है ये फ्यूज, यस, तो एयर के ऊपर प्रेशर डालते, फोर्स डालते हैं बदले में, क्योंकि एक एक्शन किसके रॉकेट के फ्यूज की तरफ से हो रहा है, तो सेम एक्शन होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसकी तरफ से? एयर की तरफ से। ठीक है, एयर डालता है और रॉकेट उड़ पाता है, उसको उड़ने में सपोर्ट मिल पाता है, हेल्प मिल पाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्लियर हो गया, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम लोग ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो भी फॉर्मूला है उसको इसमें डील कर लेते हैं। बहुत इजी सी फॉर्मूला है, देख लीजिए। हम लोगों ने डील तो किया ही है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब इसमें एम ए है, ठीक है, एफ दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, ए दिया रहेगा। तो कभी कभी क्या होगा हमको कि एफ दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, ए निकालना रहेगा। तो यू कैन से डी बाई एफ, ए इक्वल टू एफ बाई एम। इसको भी कर सकते हैं हम लोग। एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू एम। मान लो ए की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं, वी बाई यू बाई टी। सबको पता है ना, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो ये भी कर सकते हैं। एक और है एम, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। आप लोग बोलोगे मैम ये कहाँ से आ रही है? आप लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा है ना। मोशन चैप्टर में काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें दिया था ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s हो सकता है कि नहीं? तो हमने a का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, कुछ नहीं किया हमने। दैट्स इट। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ वी विल डू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमने इसके बाद मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है, तो मोमेंटम को भी डील कर लेते हैं। मोमेंटम में हम लोग क्या, रेट ऑफ चेंज, यस। तो सपोज मोमेंटम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? पी से। पी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है हमें हमेशा हमको ये चीज माइंड में रखनी है कि कौन से स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ताकि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग को डील करने में आसानी हो। तो P इज मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। तो P इक्वल टू mv, यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। दो बॉडी है, ऑब्जेक्टिव जो भी है, यहाँ पे A एंड B, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी एंड फाइनल इट्स v। तो हमने इसको mu mv माइनस mu, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने फोर्स का देखा, मोमेंटम देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन किया था हम लोग। इसमें कॉलिजन एंड रिकॉइल ऑफ गन, ये सब के फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे। तो लेट्स सी द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, MAUA प्लस MBUB दैट इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। व्हाट इज इट? It is nothing, it is total initial momentum is equal to total final momentum। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में, आप जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डील किया है, ठीक है, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। कॉलिजन में भी बिफोर कॉलिजन यानी क्रैशिंग या टकराहट के पूर्व जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। That's why I written MAUA plus MBVUB equal to MAVA plus MBV। ये तो हो गया कॉलिजन की बात। अब रिकॉइल ऑफ गन में हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था?
हम लोगों ने देखा था कि एम ए नहीं, इसको ए नहीं देंगे, एम जी यू, इसको कैपिटल से करते हैं, एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी, इट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। अब आप बताइए, बिफोर फायरिंग जो गन का होता है वो किस पोजीशन में होता है, स्टेट ऑफ मोशन उसका क्या होता है, इट इज इन रेस्ट पोजीशन में होता है। जब वो रेस्ट में है तो क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, तो 0 प्लस 0 दैट इज मीन्स 0, ये 0 हो जाएगा। बुलेट भी तो रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, तो यहाँ हम 0 कर सकते हैं, एंड दैट इज एम जी वी जी प्लस एम बी मास ऑफ बुलेट प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, and mass of gun, final velocity of gun. So this is the formula of critical of gun. तो हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले अपने इस चैप्टर में देखे थे. नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स. ओके, so students see what is the question. A car of mass 200 kg 36 km per hour is brought to rest after it covers a distance of 10 meter. Find the retardation force acting on a car. ठीक है, अब इसमें हमें कह रहा है कि एक कार है जिसका मास 200 kg है. ठीक है, वेरी सिंपल. 36 km/h is brought to rest after it covers a distance of 10 meter. वो 36 km/h की स्पीड से, ठीक है, मतलब स्पीड से आया और बाद में वो रेस्ट में चला गया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 km/h. उसके बाद तो वो रेस्ट में चला गया एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 10 मीटर, यानी एस इक्वल टू 10 मीटर. तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं. मास दिया हुआ है एम इक्वल टू 200 kg. यस, वी हैव दिस वन. देन वी हैव इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से. यू इक्वल टू 36 km/h. तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, देन 10 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि हमें मीटर में दिया, हमको मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना पड़ेगा तभी हमारा आ पाएगा. देन वी हैव एस दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. तो हमें एस दिया गया है, यू दिया गया है, एम दिया गया है. ओके, सो लेट्स डू. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू एम ए. सेम फॉर्मूला पे हम लोग करते हैं. अभी मैंने आपको फॉर्मूला में भी समझाया है ना, तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू वॉट, और हमें फाइंड द रिटार्डेशन फोर्स, हमें फोर्स ही निकालना है. तो एम क्या दिया हुआ, 200 kg. वेरी सिंपल. सो वी विल पुट दैट वैल्यू 200, एंड ए का हमें नहीं मालूम है, तो वी कैन, लेकिन हमें एस तो मालूम है, यू तो मालूम है, तो वी कैन v² माइनस u²/2s. वी कैन पुट दिस वैल्यू. सो 200 v² क्या होगा, 0, बिकॉज v क्यों 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 36 km/h इज ब्रॉट टू रेस्ट. फाइनल में आके वो रेस्ट में चला गया, तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0. दैट्स व्हाई v, द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. तो 0² माइनस u² की वैल्यू दी 10 मीटर, 10²/2 इंटू वॉट, एस की वैल्यू क्या दी हुई है, 10. दिस इज डन. तो 200 0²/100 20 0 So no, this is not appropriate. So what we will get, calculate कर लेते हैं, आप लोग खुद से calculate कर लेना. This I think it's -1000 meter per second. Okay, so we will get this value. यस, मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो. 200
If we multiply 200 into 0, that is 0. So no value of 0. इसके बाद 200 and yes 20. This is the, it's minus. Okay, so minus 1000 meter per second, that will be your answer. Okay, so हमारे ये निकल गया. तो मैंने ये न्यूमेरिकल जानबूझ के आप लोगों को बताया क्योंकि इसमें एक का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन से इसको निकालना था, इसलिए हम लोगों ने किया. सो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इसमें बता क्या बोल रहा है देखते हैं. An 8,000 kilogram engine pulls a train at 5 wagon each of the mass 200 kg along a horizontal track. If an engine exerts a force of 40,000 Newton and tracks offers a friction of 5,000 Newton, calculate the. अब कैलकुलेट क्या करना है वो देखते, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं. 8,000 kg इंजन पुल्स, यानी कोई एक इंजन जिसका मास कितना है 8,000 kg, वो इंजन वो किसको पुल्स अ ट्रेन, एक ट्रेन को खींच रहा है एट 5 वैगन ईच, जिसमें 5 डब्बे लगे हुए हैं. ठीक है, एक इंजन है उसमें 5 डब्बे लगे हुए हैं. ये इंजन हो गया, इसके साथ साथ 5 डब्बे, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमें ये बताना है ईच ऑफ द मास 200 kg, और एक वैगन का मास कितना है 200. ठीक है, along a horizontal track, और ट्रैक कैसा है हॉरिजॉन्टल है, इट्स नॉट वर्टिकल, तो नहीं हॉरिजॉन्टल ट्रैक है. इफ अ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन उस पर 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ट्रैक जो है फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से लगता है ना, मतलब कि मैंने बताया था ना आप लोग को, ये जो हम लोग खड़े रहते हैं फ्रिक्शन फोर्स की बैलेंस करता है ना, जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं उतना ही वो भी लगाता है. तो हम लोग, तो जैसे कोई भी चीज चलते चलते रुक जाती है जमीन पे, कैसे रुकती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. तो वही ट्रैक जो है फ्रिक्शनल फोर्स, उस ट्रैक का फ्रिक्शनल फोर्स है जो 5,000 न्यूटन, और इंजन का कितना है 40,000 न्यूटन. तो आपसे सबसे पहले पूछा नेट एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, तो सिंपल है, नेट एक्सेलरेशन फोर्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि नेट एक्सेलरेशन फोर्स इट इज इक्वल टू व्हाट, 40,000 माइनस 5,000, यानी कितना फोर्स लग रहा है 35,000 न्यूटन. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल है. नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. एक्सेलरेशन यानी सेम फॉर्मूला F इक्वल टू ma पे करेंगे. ठीक है, ए नहीं पता है हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने अभी फॉर्मूला में डी भी किया है, ए इक्वल टू F/m करेंगे. फोर्स क्या है, फोर्स हमारा 35,000 आ गया. यस, अच्छा मास, इंजन का मास नहीं देंगे. यस, 8,000 हम लोग को नहीं देना है, तो हम लोग किसका मास देंगे, ट्रेन के वैगन्स, ट्रेन और उसके वैगन कितने हैं 5 है ना, तो और एक का कितना है 200, 2 5 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 10,000. ये आपका आई थिंक 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का यही होता है ना, सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हो गया हमारा, ये हमारा हो गया क्या एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फोर्स ऑफ वैगन ऑन 1 ऑन 2, यानी कि इसको ध्यान से देखना होगा. फोर्स ऑफ वैगन 1 जो है 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है. तो ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि कितने वैगन से 5, तो 1 तो प्रेशर फोर्स लगा ही रहा है ना, तो 1 को काउंट नहीं करेंगे. फिर कितना बचा 2, मतलब कि 2 3 4 5, यानी टोटल 4 वैगन्स बचे. 1 तो फोर्स लगा ही रहा है, तो 4 बचे, तो 2 4 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 8,000. उसका मास हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा F इक्वल टू ma फोर्स. तो हमारा क्या हो जाएगा, मास हम लोग क्या लेंगे, यस मास हमारा 8,000 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 3.5. क्या अब इसको काउंट कर लेंगे हम लोग,
कितना आ जाएगा 28,000 और फोर्स का क्या होता है दिस इज न्यूटन। तो ये हमारा निकल गया। ये हमारा सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।